यहाँ आपको इंटीग्रेशन का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखा है। एफ एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब और एक्स ग्रेटर एंड इक्वल देन 0। आपसे पूछा है कि f3 माइनस f1 क्या होगा। अब देखिए पहले तो इंटीग्रेशन देखिए आप, रूट एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल क्यूब। डायरेक्ट अगर देखोगे तो ये आपको बिल्कुल ही अलग तरह से दिखेगा, कोई डायरेक्ट क्लू इसके अंदर नजर नहीं आ रहा है। क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए यहां अगर नजर आ रहा है कोई क्लू तो जो कमेंट जरूर कर दीजिएगा, नहीं तो आप यहां फोकस कीजिए। यहां आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसमें लेट कर लीजिए, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री के हेल्प के बिना अपन इसको नहीं कर पाएंगे। एक्स इक्वल टू इसमें आप टेन स्क्वायर थीटा लेट कर लीजिए। इससे आपके ये डी एक्स इक्वल टू 2 tan थीटा और 10 का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा और ये डी थीटा। अब इसको आप आगे बढ़ा लीजिए, इसमें एफ एक्स निकाल लीजिए। मैं इसमें एफ एक्स को इधर एफ एक्स ही रख रहा हूँ, एक्स की जगह में 10 पुट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बाद में डायरेक्ट मैं यूज कर लूंगा। अब यहाँ इसने जो दिया है ये चीजें इसमें पुट कर लीजिए आप। ये इंटीग्रेशन रूट एक्स, इट मीन्स ऊपर क्या हो गया, एक तो हो गया आपके 10 थीटा, फिर डी एक्स की वैल्यू भी पुट कर लीजिए आपके 2 tan थीटा और ये सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब नीचे जो टर्म बच रही है आप उसको देख लीजिए, इसमें आपके आएगा 1 प्लस एक्स, तो एक्स की जगह आप 10 स्क्वायर पुट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा और ये होल क्यूब। ठीक है, अब क्या करोगे, आपके आराम से क्लू मिल रहा है यहाँ पर 10 थीटा, टू बली आप यहाँ ले आए और ये 10 स्क्वायर थीटा हो जाएगा ये आपके सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। और नीचे आपके बन रहा है देखो कितना, ये यहाँ पर क्यूब नहीं, यहाँ पर स्क्वायर चल रहा था क्वेश्चन में, थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना। क्वेश्चन में एक स्क्वायर था, मैंने ध्यान नहीं रखा, तो ये हो जाएगा आपके देखो सेक 4 थीटा। अब डायरेक्ट आगे बढ़ लीजिए, आपके एक सेक स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो 2, और यहाँ क्या बचेगा देखो 10 स्क्वायर, इट मीन्स साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा और ये कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो फाइनली आपके पास क्या बचा, 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटीग्रेशन में बचा है। देखिए हमारा काम हो गया है। अब 2 साइन स्क्वायर थीटा को आप आगे बढ़ा लीजिए, तो ये आपके एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, मैंने बताया ना आपको वो फॉर्मूला यूज करना, एक 1 प्लस कोस 2 थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा। तो साइन स्क्वायर 2 थीटा है, मतलब 2 साइन स्क्वायर थीटा है, तो 1 माइनस कोस 2 थीटा बनेगा, तो ये इंटीग्रेशन और 1 माइनस कोस 2 थीटा डी थीटा। बस कर लीजिए इंटीग्रेशन इसका, ये हो जाएगा क्या, थीटा माइनस साइन 2 थीटा अपॉन 2, और ये हमारा काम हो गया। अब यहां इसने पूछा क्या है, क्योंकि f3 माइनस f1 की बात कर रहा है, इट मीन्स आपके पास में x इक्वल टू जब 3 है, ठीक है, इसमें ये 3, तो उस कंडीशन में आपके थीटा क्या हो जाएगा, थीटा इक्वल टू π/3, क्योंकि 10 थीटा के अंदर √3 वैल्यू किसकी होती है 10 में, वो 60 की, तो π/3। और जब x इक्वल टू 1 है, क्योंकि f1 दे रखा है, तो f1 यानी कि आपके इसमें 1, तो ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा π/4। हमारा काम कंप्लीट। तो अब आप इसमें जो फाइंड करना था वो आप निकाल लीजिए, f3 माइनस f1, मतलब अपर लिमिट क्या थी π/3 और लोअर लिमिट क्या थी π/4। तो वास्तव में ये एक तरह से f3 माइनस f1 ही तो हुआ। तो ये आप कर सकते हो डायरेक्ट, इसमें अपर लिमिट पुट करिए पहले, तो ये π/3 माइनस 1/2 साइन 2 π/3, अपर लिमिट तो हो गई है, माइनस अब लोअर लिमिट पुट करें तो ये π/4 माइनस साइन और थीटा की जगह π/4, तो ये 2π/4। आगे बढ़ा लीजिए इसे, तो देखिए ये π/4
माइनस पाई बाई मतलब पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 है ना, पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 4 रख दीजिए एज इट इज। और अब इसको आप अलग से सोल्व कर लीजिए। तो ये क्या बनेगा, देखो दोनों ही माइनस के हैं तो 1/2 कॉमन ले लीजिए और ये हो जाएगा देखो कितना, साइन पाई बाई 2, तो एक तो हो जाएगा 1। अब इसकी बात करें साइन 2 पाई बाई 3, तो हम इसे लिखेंगे साइन 2 पाई बाई 3 इक्वल टू साइन 3 पाई माइनस पाई बाई 3, तो ये हो जाएगा साइन पाई माइनस पाई बाई 3। इट मीन्स ये हो जाएगा साइन पाई बाई 3। देख लीजिए हमारे पास में भी इजी काम हो गया है। तो साइन पाई बाई 3 इसकी वैल्यू हम क्या पुट कर देंगे, साइन पाई बाई 3, तो साइन पाई बाई 3 इट मीन्स √3/2 हो जाएगा। ये हमारा काम कंप्लीट। तो यहाँ आप एलसीएम ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 पाई माइनस 3 पाई, इट मीन्स पाई बाई 12 माइनस 1/2 और माइनस √3/4। दिस इज रिक्वायर्ड आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था। बस क्वेश्चन को थोड़ा सा ठीक ढंग से समझ लीजिए, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। पूछ क्या रहा है उसके बेस पे। और सबसे खास बात, जब स्टार्ट करोगे तो वहां आपको देखना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को आगे कैसे बढ़ाया जाए। ट्रिग्नोमेट्री हुआ, लॉगरिथम हुआ, ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जो हमारे इंटीग्रेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। यहाँ जो क्वेश्चन दिया है, लिमिट इसने दे रखी है 3√2/4 टू 3√3/4। आपको करना है इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है। अब इसमें 48/√9 माइनस 4x² दे रखा है। सीधा सीधा अपन डायरेक्ट क्या करेंगे, जो साइन इनवर्स x से रिलेटेड वाला फॉर्मूला है वो यूज करेंगे। तो इसमें मैं बार बार लिमिट को यूज नहीं करूंगा, मैं लिमिट एक बार जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करूंगा। बार बार लिखने से टाइम क्यों वेस्ट करें। तो यहाँ ऊपर तो हो जाएगा देखो 48, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और अपने को पता है कि x² का कोफिशिएंट अपने को 1 करना पड़ता है। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, इसमें से 4 कॉमन ले लेंगे, तो ये नीचे हो जाएगा 1/2 और ये 9/4, इट मीन्स ये हो जाएगा 3/2 होल स्क्वायर। और ये आपके एज इट इज जो रूट था, तो यहाँ पर सीधा सा साइन इनवर्स x1 लग जाएगा। कौन सा वाला, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस x²। तो ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। बस यहाँ अप्लाई कर लीजिए। तो ये 1/2, ये तो हो जाएगा 24 ओनली। ठीक है। अब इंटीग्रेशन क्यों डायरेक्ट करो ना, इंटीग्रेशन खाली सोल्व तो करना अपने को। तो ये 24 और ये क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपॉन a। इट मीन्स साइन इनवर्स x अपॉन a, तो x तो अपनी जगह है और अपॉन a 3/2, तो ये 2 पर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा। ठीक है। अब आप इसके अंदर लिमिट पुट कर दीजिए। बस जो लिमिट कौन सी थी, 3√2/4 टू 3√3/4। बस तो ये 24 और ये क्या हो जाएगा, बस लिमिट पुट करने में आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, मिस्टेक हो सकती है। तो ये 2/3 और x की जगह अपर लिमिट पुट कर लीजिए, फिर माइनस साइन इनवर्स और ये 2/3 लोअर लिमिट 3√2/4। सोल्व करने में थोड़ा ध्यान रखें। बाहर 24 और अंदर क्या बन रहा है, देखो ये बन रहा है साइन इनवर्स, 3 से 3 कैंसल, ये √3/2 माइनस साइन इनवर्स, यहाँ 3 से 3 कैंसल, 1/√2 यानी कि पाई, यानी 1/√2 कह सकते हो डायरेक्ट। ठीक है। अब इनकी वैल्यू अपन जानते हैं, तो ये क्या बन रहा है 24 और ये π/3 माइनस π/4 और सोल्व करोगे तो ये क्या हो जाएगा 12, मतलब 4π है ना, डायरेक्ट कर दो भली 4π माइनस 3π/12। तो ये आपके देखो कितना 1π, तो ये कितना आ गया 2π इज रिक्वायर्ड आंसर।